फिर दूसरा इसमें है कि बकेट लिस्टिंग फॉर एनी ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो देखो लास्ट वाले में तो क्या था कि कोई भी यूजर इंटरनेट पे AWS टूल चलाओ और एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है कि कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर ही एक्सेस कर पाएगा। तो अपन ने सोल्व करा था तब ये फाइल निकल के आई थी और अपने पास ये देखो लेवल 2 पे अपन आ गए थे। तो इस पे ओपन कर लेते हैं, तो क्या है। आप इसमें ट्राई करना है, आपको भी ये सबको ट्राई करना है समझने के लिए। काफ़ी सारे लैब्स हैं ये, तो सारे तो मैं नहीं बताऊंगा पर आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें काम करते हैं, ठीक है। अब इसको भी अपने को देखना है कि ये क्या है। देखो ऐसे कि एक वेबसाइट ही है ये एक वेबसाइट है, इसका ये डेटा है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब अपने को क्या पता है भाई ये कि क्या है, EC2 है, S3 है, लाइट सेल है, नहीं पता अपने को। तो वही होस्ट कमांड अपने को यूज करना है, होस्ट या डिग, ठीक है। तो यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये होस्ट अपन करेंगे, होस्ट अपन ने किया। तो उसके बाद देखो अपने को ये पता चल रहा है कि S3 बकेट है और इसका रीजन है ना वो US West 2 है। तो अपने को रीजन इसका पता चल रहा है और S3 वेबसाइट है। तो मतलब कंफर्म हो गया कि S3 बकेट है ये, और रीजन भी अपने को पता चल गया। मतलब अब अपना अपना अटैक अपन ट्राई कर सकते हैं। तो वही अपना अटैक है कि S3 अपन ने किया, LS वाला ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद ये URL अपना लिखेंगे ये वाला बकेट का, ठीक है। ये बकेट का नाम S3 के बाद, और वही जो अभी अपन ने ट्राई करा था, नो। ठीक है, तो ये अपन ने यूज करा, तो देख रहे हो, दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो ये अपन ने किया है। तो ये सेम अभी जो जस्ट जस्ट इससे पहले जिस पे करा था उसका, तो ये नाम अलग था, बाकी कमांड वही है, नो साइन रिक्वेस्ट, रीजन US West इसका है। और ऊपर किया तो इसने डिनाइड कर दिया कि नहीं आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको, दिख रहा है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस डिनाइड। तो अब इसमें क्या है कि इसमें परमिशन सेट टू है एवरीवन तो है, बट ओनली ऑथेंटिकेट यूजर कर सकता है। ऑथेंटिकेट का मतलब ये नहीं है कि ओनली जिसने इसको बनाया है, ऑथेंटिकेट का मतलब जो भी AWS का यूजर है वो ही कर सकता है, कोई भी। मतलब मेरे पास AWS है तो मैं कर सकता हूँ, आपके पास AWS आप कर सकते हो। तो ये भी बग ही है कि देखो AWS तो कोई भी बना सकता है ना। तो इसके लिए आपको एक AWS का यहाँ पे प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए ये कमांड होती है कॉन्फ़िगर प्रोफाइल, और मान लो अपने बनाई टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग का ये बनाया अपन ने AWS कॉन्फ़िगर प्रोफाइल टेस्टिंग। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, एक प्रोफाइल बना रहे हैं। प्रोफाइल क्यों बना रहे हैं, देखो प्रोफाइल का मतलब ये है कि इस पे अपन एक्सेस की और वो देंगे सीक्रेट की, और उससे क्या होगा कि ये अपने AWS का जो अकाउंट है ना उसके थ्रू इसको ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करेगा। बट उसके लिए अपने को इसको देना पड़ेगा एक AWS की और सीक्रेट की। वो अपने को कहाँ पे मिलेंगे, वो अपने अकाउंट में मिलेंगे। तो अपन ने ये अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जाना है अकाउंट पे, और यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है। हम्म। तो यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की करना है, और एक्सेस की क्रिएट किया अपन ने, ठीक है। तो ये देखो ये एक्सेस की है, ये एक्सेस की मैंने डाला। फिर ये सीक्रेट की है, सीक्रेट की डाला। और रीजन अपना है AP South 1, ठीक है। और आउटपुट फॉर्मेट अपने को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एक प्रोफाइल तैयार हो गया है, ठीक है। ये अपना बन गया प्रोफाइल, ठीक है। अब इस प्रोफाइल को अपन यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोफाइल से क्या करेगा ये एक्चुअली, अपन एक प्रोफाइल को यूज करेंगे तो ये पहले क्या करेगा, इसको बोलेगा कि देखो मैं हूँ ऑथेंटिकेटेड हूँ और मेरा ये अकाउंट है और इसका देखो ये की है वगैरह है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो कि अपन एक टेस्टिंग प्रोफाइल बना दिया, और इसको मैं बोल दूंगा कि प्रोफाइल टेस्टिंग। ओके, ये डिनाइड दिखा रहा है। डिनाइड क्यों दिखा रहा है कि मैंने देखो पहले ये भी लिख दिया है कि मैं मेरा कोई अकाउंट नहीं है, और फिर मैं अकाउंट भी बता रहा हूँ। तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा, तो ये बता देते हैं। तो ये नो साइन रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि साइन नहीं कर रखा अपन ने,
लॉगिन नहीं है, बट प्रोफाइल अपन ने बताया ना, तो प्रोफाइल का मतलब तो लॉगिन है। तो ये हटा देते हैं। अब देखते हैं, देखो अब ये आ रहा है। तो ये होता है, एक तो पहले वाला बग क्या था कि उसमें प्रोफाइल की ही जरूरत नहीं थी, मतलब अपने को कोई AWS है या नहीं है उनको इस बात से कोई ही फर्क नहीं पड़ रहा था। बट इसमें कि आपके पास अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट का आप ये एक्सेस की सीक्रेट की यूज कर सकते हो और उसके थ्रू इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने करा और उसके बाद वही है, डाउनलोड कर सकते हो। मान लो ये डाउनलोड अपने को करना है, अगेन वही प्रोसेस है सेम। इसको अपने को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कॉपी करना है तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कॉपी किया और इस फाइल का नेम यहाँ पे दे देते हैं, सीक्रेट e44 3fc.html। ठीक है, ये अपन नाम दिया डाउनलोड के लिए, तो ये डाउनलोड के क्या हो रहा है, पाथ सीक्रेट। अच्छा, अपने डाउनलोड का नहीं दिया, देखो यहाँ पे कर दिया, पर अपन ने ये नहीं बताया डाउनलोड करना कहाँ है। तो डॉट का मतलब तो यहीं पे करना है, बाकी पाथ अपने को देना था, तो अब मैंने ये डॉट कर दिया, मतलब यहीं पे डाउनलोड कर दो आप। ये अब देखो ये डाउनलोड हो गया। ये वैसे बोल रहा था कि एक पाथ रिक्वायर्ड है, मतलब कि कहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड देखो यहाँ पे हो गया है, ये वाला फाइल है वो। ठीक है, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया है, ये लैब लेवल 2 अपना क्लियर हो गया है। ठीक है, अब लेवल 3 अपन देखते हैं। तो इसमें क्या क्या था कि अपने को एक प्रोफाइल बनानी है पहले तो। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद अपन किसी EC2 नहीं, S3 बकेट है, इस बकेट को लिस्ट करके और कॉपी करने का ट्राई कर सकते हैं, और ये दोनों भी काम ट्राई करना है अपने को। रिमूव भी अपन ट्राई कर सकते हैं, RB भी ट्राई कर सकते हैं। चलो रिमूव वाला ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे फाइल कौन सी है। यहाँ पे भी रो ये है, hints1.html। ये everyone.png को डिलीट करने का ट्राई करते हैं, everyone.png। ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो, अपलोड का भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो एक तो आप एक कमांड में भूल गया था, अब याद आया कि यहाँ पे 3 चीज आप ट्राई कर सकते हो। लिस्ट, मतलब डाउनलोड कर सकते, लिस्ट के लिए देखने में, कॉपी डाउनलोड करने में, कॉपी से आप अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, फिर एक होता है सिंक, पूरा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपलोड का मैं दिखा देता हूँ कि अपन ने एक फाइल बनाई टेस्ट करके, और इसमें लिख दिया आई आई जस्ट टेस्टिंग। ठीक है, और इसको अपलोड करके चेक करते हैं। ठीक है, तो अपलोड के लिए ये लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेट कर लेता है। ठीक है, और सीपी के बाद उस फाइल का नाम देना है जो अपने को अपलोड करना है। तो उस फाइल का नाम अपने टेस्ट, अपने अभी लिया था, टेस्ट टेस्ट बनाया था, देखो VI टेस्ट करके। तो ये आपने करा AWS S3 CP टेस्ट। ठीक है, S3, तो ये उसका नाम है, रीजन US बेस्ट प्रोफाइल टेस्टिंग। अब देखते हैं ये अपलोड होता है कि नहीं होता है। तो ये देखें बता रहा है कि एक्सेस डिनाइड व्हेन कॉलिंग द पुट ऑपरेशन, एक्सेस डिनाइड, मतलब पुट अपन कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, देखो अपलोड फेल्ड। तो अपने को क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कई हंटर लिस्ट ट्राई कर लेते हैं पर अपलोड ट्राई नहीं करते, कि अपलोड भी ट्राई करना है, कि कई बार लिस्ट नहीं होता पर अपलोड हो जाता है। देखो अभी की कंडीशन में क्या था कि लिस्ट हो रहा है, देखो CP अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड नहीं हो रहा है, फेल्ड हो रहा है। बट लिस्ट अपन कर रहे हैं तो वो हो रहा है। ये है लिस्ट वाला। ठीक है, लिस्ट अपन कर रहे हैं तो लिस्ट हो रहा है। पर कई बार क्या होता है कि ये LS काम नहीं करता, तब आप लोग आगे निकल जाते हैं छोड़ के। नहीं, आगे नहीं निकलना, आपको अपलोड ट्राई करना है। तो अपलोड आप ट्राई करोगे तो क्या पता अपना अपलोड हो जाए। तो अपलोड भी एक बग है। क्यों, अपलोड में आप सेंसिटिव डेटा वहाँ पे ऐसा डिलीट, आप कोई सेल वगैरह अपलोड कर दो और उनका मान लो कोई कोई भी कि उनका है जो एम्प्लॉय है, वो उसको डाउनलोड कर ले और उसके PC में आप सेल करके पूरा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले सकते हो। या फिर मान लो वो वेबसाइट यूज कर रहे हो, मान लो PHP वेबसाइट बना रखी है और आपने PHP का शेल अपलोड कर दिया, तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपलोड से हो सकती हैं। तो अपलोड एक सेंसिटिव एक्शन है। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव बग होता है। तो अपलोड अपने को ट्राई करना है। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, लिस्ट करना है, कॉपी करना है,
अपलोड ट्राई करना है, कॉपी से डाउनलोड, और अपलोड दोनों हो सकता है। डाउनलोड के लिए कोई फाइल, डाउनलोड के लिए यहाँ पे लोकेशन देनी पड़ेगी, और अपलोड के लिए यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे ट्राई कर सकते हो। तो ये इससे हो गया, और रिमूव वाला भी अपन ट्राई कर सकते हैं। तो ये रिमूव वाला, चलो ये everyone.png रिमूव ट्राई कर लेते हैं। रिमूव, और ये कमांड याद रहे ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं दे दूंगा तो आप यूज कर सकते हो। देखो याद मेरे भी नहीं रहती कई बार, तो मैं नोट बना रखे हैं तो मैं देख लेता हूँ वहां से। तो याद नहीं रहती कई बार, देखो काफी सारी कमांड्स अपनी होती हैं, याद नहीं रहती। तो ये देखो डिलीट भी फेल्ड हो गया है, ये देखो डिलीट ट्राई करा तो डिलीट फेल्ड। अदरवाइज ये डिलीट हो जाता तो भी ये बग है, बड़ा बग होता है कि आप उनकी फाइल्स वगैरह डिलीट कर रहे हो, तो P1 बग होता है डिलीट, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं लीकिंग AWS कीज, ठीक है। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया था, तो डाउनलोड अपने से ये हो ही गया है। सीक्रेट किया, फिर कैट सीक्रेट P4, ये वाला था। तो ये लेवल 3 पे अपन आ गए। ये देख लेते हैं। ये लेवल 3 भी एक वेबसाइट ही है, मान लो कि ये एक आपको वेबसाइट दिखी, तो आपको ये देखना है कि पहले ये है क्या, मतलब S3 तो नहीं है, S3 है फिर अपन मिसकॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने को होस्ट करके और उस वेबसाइट का डोमेन यहाँ पे डालना है और चेक करना है। इसके लिए होस्ट कमांड यूज कर सकते हो और डिग कमांड यूज कर सकते हो। तो होस्ट यूज करा, होस्ट को वापस IP पे अपन टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। दिख रहा है ये S3 है और US वेस्ट इसका रीजन है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं अपने को वापस से, ठीक है। ये अपने को पता चल गया है, तो AWS अपन करेंगे, S3 अपन करेंगे, LS अपन करेंगे, S3, और फिर उसके बाद उसके बकेट का नाम, ये बकेट का नाम है, ठीक है। और इस पे चलो नो नो साइन वाला ट्राई करेंगे, तो वो देखते हैं काम करता है क्या। अच्छा, इस पे देखो नो साइन रिक्वेस्ट वाला काम कर रहा है, इसमें प्रोफाइल नहीं दिया ना, डायरेक्ट काम कर रहा है। तो इस पे देखो काफी सारी फाइल्स हैं, तो इसमें सेंसिटिव वाला कुछ दिख नहीं रहा है, तो सेंसिटिव पर यहाँ पे गिट फोल्डर दिख रहा है, ये है एक फोल्डर है। देखो देखो डॉट गिट क्या है, फोल्डर है। इसके आगे देखो फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, ये फोल्डर ही होता है डॉट गिट। तो फोल्डर को डाउनलोड करने के लिए अपने को पूरी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अपन एक एक ऐसा नहीं है कि CP करके अपन डाउनलोड कर ले, नहीं, सब कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो पहले से यहाँ पे कुछ है उसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए अपन, या फिर इसको भी पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए कमांड होती है सिंक। तो आपने किया सिंक, ठीक है। और सिंक के बाद अपने को बताना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली अपने को करना कहाँ है डाउनलोड। तो ये डॉट मैंने कर दिया, डॉट का मतलब यहीं पे आप पूरा सब कुछ डाउनलोड कर दो। तो ये मैंने सिंक यहाँ पे किया, तो ये सब कुछ डाउनलोड करेगा। यहाँ देखो ये सब कुछ डाउनलोड कर रहा है, ये सारी फाइल्स वगैरह यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, ठीक है। देखना चाहते हो तो ये देखो ये हो गई है, ठीक है। और वो गिट, वो दिखेगा नहीं, गिट वाले डॉट वाले फोल्डर LS LA करने से दिखते हैं। गिट देखो नॉर्मली यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और LS LA करने से दिखते हैं गिट वाले, देखो गिट दिख रहा है, ठीक है। तो गिट की सेंसिटिव फाइल दिखने के लिए ये कमांड आप यूज कर सकते हो, गिट स्टैश गिट लॉग। तो इससे अपने को पता चल जाएगा हाँ गिट में क्या क्या हुआ है। तो गिट का अपने को पता है, गिट आपने यूज नहीं करा था, आप एक बार इस पर ट्राई, मैंने बताया था रिपोजिटरी वगैरह कैसे बनाते हैं। तो उस रिपोजिटरी वगैरह में अपन चेंजेस वगैरह करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि कमिटेड हुए हैं, कि कमिट हुआ है, ये कमिट हुआ है, मतलब चेंजेस हुआ है, ये सब कमिट हुआ है ऐसे। तो ये गिट लॉग, तो वो लॉग में दिखेगा कि ये लॉग्स हैं। तो देखो ये कमिट हुआ है, और ये इसने इसने किया है, ये ऑथर है इसका स्कूट, फिर इसने ये किया है। तो ये अपन इनको चेकआउट कर सकते हैं, गिट चेकआउट। तो इसमें कुछ होगा तो वो अपने फोल्डर में आ जाएगा ये चेकआउट से। तो इसको अपन चेकआउट कर रहे हैं, और गिट चेकआउट,
और इसको अपन ने किया चेकआउट। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो भी फाइल्स वगैरह होगी वो अपने यहाँ पे इस लोकेशन पे डाउनलोड हो जाएगी। देखो मैं एलएस करके देखता हूँ, तो थोड़ी देर पहले अपन ने एलएस करा था, ये एक्सेस की नहीं दिख रहा था, देख रहे हो? अभी अपन ने एलएस करा था तो यहाँ देखो कोई एक्सेस की नहीं है, ठीक है। और अपन ने गिट चेकआउट करा तो उससे क्या हुआ कि अपने को पहले ये गिट लॉग करा, तो लॉग में अपने को ये कमिट दिखे दो गिटअप के, ठीक है। फिर उसके बाद अपने चेकआउट करा, तो चेकआउट के बाद अपने को एक्सेस की दिखी, ठीक है। तो ये अपने को एक्सेस की, और किसी का एक्सेस की अपने को मिल गया तो उसका सब कुछ अपने पास है। देखो ये एक्सेस की है और ये सीक्रेट एक्सेस की है, तो इसके थ्रू अपने को प्रोफाइल बना सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे इसमें अटैक अपन परफॉर्म कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अपन एक प्रोफाइल बना लेते हैं, चलो इसके देखो आप थोड़ी देर पहले अपन ने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, तो इसी की भी एक प्रोफाइल बना लेते हैं। एक्सेस करने के लिए अपने को मान लो एक्सेस करना है इसका, कॉन्फ़िगर हाइफन हाइफन प्रोफाइल फ्लो के नाम से बना लेते हैं, कि फ्लो एप्लीकेशन है तो फ्लो के नाम से बनाएंगे। तो ये एक्सेस की मांग रहा है, एक्सेस की हो गया, ठीक है। तो ये एक्स सीक्रेट, ये पेस्ट कर देते हैं। और रीजन तो अपने को पता ही है, यूएस वेस्ट बार बार आ रहा है, तो ये प्रोफाइल बन गया, ठीक है। और इसको आप देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, AWS कॉन्फ़िगर लिस्ट। तो यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल अभी आ रही है, वो वाला एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट AWS प्रोफाइल, और क्या नाम था अपने, फ्लो, ठीक है। अब वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये देखो फ्लो, तो ये आ गया, इसका ये एक्सेस की है, तो ये एक प्रोफाइल, ये प्रोफाइल लोड हो गई अभी के लिए, ठीक है। तो एक प्रोफाइल एक टाइम पे लोड हो सकती है, वहाँ पे डायरेक्टली हाँ हाइफन हाइफन प्रोफाइल करके कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफाइल बन गया है इसका, ठीक है। तो हाँ डाउट वहाँ भी बताता हूँ, 1 मिनट रुको, है ना, कि थोड़ा सा कंप्लीट करके म्यूट रखो अभी, ठीक है। तो अब इसका एक एक यूजेज हो रहा है। देखो होता क्या है कि कई बार आपको सेंसिटिव डेटा ऑनलाइन मिले, ठीक है, और सेंसिटिव डेटा जेएस फाइल में मिल गया, या फिर कहीं गिटअप पे मिल गया, कुछ और मिल गया, और आपको जैसे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर मेरे को एक्सेस की मिल गया और सीक्रेट की मिल गया, अब मैं इसका क्या करूं? रिपोर्ट करोगे तो वो नॉर्मली मना कर देते हैं, क्यों? उनको तो पैसे बचाने हैं ना, ज़्यादातर बग बाउंटी वाले पैसे बचाने का ट्राई करते हैं, तो मना कर देंगे कि ये नहीं है, ये तो ओल्ड हैं, ये हमने हटा दिए हैं। तो आपको पहले देखना है कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए मान लो आपको जेएस फाइल में एक्सेस की मिल गई, ठीक है, जेएस फाइल में सीक्रेट एक्सेस की मिल गई, तो दो चीज़ मिल गई। तो आपको क्या करना है, काल लिनक्स पे आना है, AWS कॉन्फ़िगर हाइफन हाइफन प्रोफाइल करना है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, सीक्रेट की डालना है, और ये डाल देता है प्रूफ। और हाँ, ये रीजन आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, रीजन रहने दो, बिना रीजन के भी आप ये बन जाएगा। और ये बन गया, कोई एरर नहीं आया, तो आपका अकाउंट बन गया है। मतलब आप ये जिस भी AWS पे है वो पूरा AWS एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये कमांड्स होती हैं, जैसे एक्सेस करने के लिए ये, तो मान लो कोई एक्सेस करना है कि भाई कौन है उसका, मतलब यूजर कौन है, मान लो आपने एक प्रोफाइल प्रोफाइल अपन ने बना दिया, मान लिया अपने को सेंसिटिव जेस जावा स्क्रिप्ट में डेटा मिला, और उसने अपन ने यहाँ पे करा सेट, नाम दिया फ्लो, और उसका अपन ने ये सेट करके बना दिया, ठीक है, बन गया। तो उसके बाद अपने को चेक करना है कि भाई ये किसका है, तो आप उसमें कर सकते हो STS गेट कॉलर आइडेंटिटी। तो उसमें क्या है कि जिस जो भी वो है ना वो आ जाएगा। STS हाइफन यूज हो रहा है, गेट कॉलर, अच्छा AWS प्रोफाइल, अच्छा नोट कॉन्फ़िगर। फिर कमांड्स वगैरह देखो मेरे को भी ध्यान नहीं रहता, कई बार तो आप देख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये मैंने करा, और देखो ये मेरे को पता चल गया कि कौन अकाउंट है। इतना आप करके उनको स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो ये P1 P2 बग है कंफर्म। उनको आप ये भेजोगे कि देखो ये आपका यूजर अकाउंट है, यूजर आईडी है, ये अकाउंट है,
और ये मैंने पूरा एक्सेस कर लिया है प्रोफाइल, जो तो P1 बग है और हाईएस्ट लेवल का बाउंड्री मिलेगा इसमें। बट जावास्क्रिप्ट में आपको ये ध्यान रखना है, ये कभी भी मिले एक्सेस की सीक्रेट की, तो आपको AWS का अकाउंट यहाँ पे बनाना है। और वो कैसे बनाओगे, AWS कॉन्फ़िगर हाइफन हाइफन प्रोफाइल करके, ये वाला AWS कॉन्फ़िगर हाइफन हाइफन प्रोफाइल फ्लोज करके ये अपन ने बनाया। और उसके बाद आपको ये ट्राई करना है, और ये अपना हो गया और उसका अकाउंट दिख रहा है। इसके बाद आप पूरा एक्सेस कर सकते हो AWS, बट उतनी जरूरत नहीं है। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट, उनको स्क्रीनशॉट ये भेज दो और एक स्क्रीनशॉट ये भेज दो, तो ये मोर देन एनफ है। P1 की बाउंड्री मिलेगी हाईएस्ट लेवल की, ठीक है।